क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या करा, यही सवाल हम 28 में आपको डिस्कस कर रहे थे कि आपको कभी कभी जो बार बार आप देख रहे हैं ना, मोल परसेंट पूछता है या बाय मास पूछता है, वो ना पूछ के आपको मोल फ्रैक्शन पूछेगा। तो जब आप ये काम करते हैं ना कि एवरेज मोलर मास और दूसरे कंपोनेंट का मोलर मास और ओरिजिनल मोलर मास दोनों कंपोनेंट का, अगर आप इतना सॉल्व करते हैं ना तो यही मोल फ्रैक्शन होगा। अब इसी में 100 से चूँकि गुना कर देते हैं तो वो परसेंटेज में चला जाता है। अब देखिए आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, मिक्सचर है वापस, तो मिक्सचर है तो बहुत अच्छी बात हो गया। फिर से मिक्सचर ले लिया, इसके अंदर कौन कौन से गैस हैं, एक तो है आपका पास NO2 और दूसरा है N2O4। अब देखिए जब दो कंपोनेंट दे दिया तो दोनों का मोलर मास आपको पता चल जाएगा। ये हो गया 14, ये हो गया 14 प्लस हो गया 32, आप इसको दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 और 4 46 हो गया। इसमें अगर देखें तो ये हो जाएगा 28 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 64। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 और 6 2 8 और 8 1 9, ठीक है 92 आ गया। अब अगर हमें मोल परसेंट निकालने हैं किसी कंपोनेंट का, मोल फ्रैक्शन निकालने हो किसी कंपोनेंट का, वेट परसेंट निकालने हो किसी कंपोनेंट का, या इवन वेट फ्रैक्शन निकालना हो किसी कंपोनेंट का, हम यही शॉर्टकट लगाएंगे। बस दिमाग हम ये लगाते हैं सिर्फ कि किसी तरीके से एक चीज़ और पता चले, वो है हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर पता चले। अब मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर निकालने के लिए आप देख रहे हैं बहुत सारा कंसेप्ट यूज करना पड़ रहा है। अगर आप थ्योरी सब पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कैसे कैसे निकाला जाता है, तो आपको बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर निकालने का क्या तरीका होगा। यहाँ पे देखिए वेपर डेंसिटी दे रखा। अब सोचिए कि अभी हम आपको बताए थे कि वेपर डेंसिटी बराबर होता है मोलर मास। अगर वेपर डेंसिटी मिक्सचर का तो मोलर मास भी मिक्सचर का होगा। नीचे क्या होगा ये देखना पड़ेगा आपको कि ये जो वेपर डेंसिटी दिया हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं बोला है कि ये जो वेपर डेंसिटी पूरे मिक्सचर का इतना आया है वो किस गैस के रिस्पेक्ट में आया है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं बोला जाता वेपर डेंसिटी के बारे में कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो वो हम लोग हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चल गया कि वेपर डेंसिटी दिया हुआ 27.6, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा मोलर मास मिक्सचर का आ गया। मोलर मास मिक्सचर का आ चुका, वो कितना हो गया, तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 2 तो 12, और ये हो जाएगा 54 इंटू ये +1 तो 55.2 हो गया। ठीक है, जब मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर आपको पता चल गया तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन निकालने की यही फॉर्मूला था। अब इसमें इसको घटाएं या इसमें उसको घटाएं, ये तुम आपको ध्यान रखना होगा कौन ज़्यादा कौन कम है, हमेशा ज़्यादा में कम को घटाना। लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। चलिए अब देखिए हमको मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है, आप N2O4 का पूछा। अगर N2O4 का आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा है तो इसका मतलब ये रेशियो किसका होगा, एवरेज का होगा जो कि इतना दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरे कंपोनेंट का होगा मतलब इतना होगा। अब देखिए ये और ये दोनों को घटा दीजिए, तो आपको मैं घटा के बता दूं कि ये आ रहा आपका 55.2 में माइनस आप करना चाह रहे हैं 46 को, तो ये 9.2 आएगा। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9.2 डिवाइडेड बाय इन्हीं दोनों का डिफरेंस। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालते भी हैं तो आपको फिर से 46 ही आ जाएगा। अगर आप इतना को सॉल्व कर देते हैं तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसमें अब डिवाइड कर दें 46 से, तो ये आ रहा आपको 0.2 आ रहा। कितना आ रहा, 0.2 फ्रैक्शन आ रहा है। अगर इसी की परसेंटेज में बात की जाती तो हम लोग बोलते हैं 20%। फिलहाल हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 32, ये हमारा था 31, अब हम लोग करते हैं 32। 32 में देखिए क्या करना है आपको, डेंसिटी दिया हुआ है आइडियल गैस का ग्राम पर लीटर में, हमें चाहिए भी ग्राम पर लीटर में, टेम्परेचर दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ। आपसे यहाँ पे देखिए पूछा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस गैस। देखो रिलेटिव डेंसिटी मतलब वेपर डेंसिटी होता है, क्योंकि वेपर डेंसिटी को मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो गैस के लिए निकाला जाता है ना, उसको हम लोग स्पेशली वेपर डेंसिटी बोल देते हैं। तो इसका मतलब हमें वापस वेपर डेंसिटी अगर चाहिए तो हमें चाहिए होगा मोलर मास।
डिवाइडेड बाय, हम हर हमेशा देखिए बात रिपीट कर रहे हैं कि वेपर डेंसिटी बराबर होता मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा कि किसके रिस्पेक्ट में वेपर डेंसिटी पूछा उसका मास यहाँ पे डिवाइड करना होगा। देखिए इस अननोन गैस का एक आइडियल गैस है, उसका आपको रिलेटिव डेंसिटी पूछा है, मतलब वेपर डेंसिटी पूछा, किसके रिस्पेक्ट में पूछा, नियोन के रिस्पेक्ट में पूछा। तो नियोन के मोलर मास से यहाँ पे आपको डिवाइड करना होगा। तो नियोन का आपको पता होना चाहिए मोलर मास हम लोग 20 ले सकते हैं, ठीक है। अब आइए कि ये कैसे निकलेगा। मोलर मास जब तक नहीं निकलेगा इस आइडियल गैस का तब तक नहीं निकल सकता। तो मोलर मास आइडियल गैस का निकालने के लिए हम लोग यूज कर देंगे Pm = DRT। क्या यूज कर देंगे? Pm = DRT। अब यहाँ से P का वैल्यू देखिए 2 ATM है। M हमें नहीं पता उस गैस का तो निकालना पड़ेगा। D का वैल्यू देखिए कितना है 2। अब ये याद रखें D हर हमेशा ग्राम पर लीटर में रखना होता है, दिया हुआ भी तो इसलिए इतना रख दे। अब R का वैल्यू देखो 0.0128 भी ले सकते थे, लेकिन जब क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि R का वैल्यू आपको 1/12 यूज करना है, इसका मतलब है कि उसने भी कैलकुलेशन में 1/12 यूज करके आंसर पुट किया होगा यहाँ पे। इसलिए हम लोग को जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन देगा कांस्टेंट के बारे में हम लोग उसी के अनुसार चलेंगे। और T का वैल्यू आपको दे रखा है 600, T का वैल्यू आपको दे रखा है 600। तो आप यहाँ से इसको कट करें तो ये आपको आ जाएगा 2 और ये यहाँ से भी हो जाएगा 2। तो मेरे समझ से M का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा 50। M का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 50। अब सोचिए जब M का वैल्यू 50 हो गया, M का वैल्यू 50 हो गया तो वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा? वेपर डेंसिटी हो जाएगा मोलर मास, मतलब 50 डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना है, आपको करना है 20। तो ये आ जाएगा आपका 2.5। तो आप देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा।